Hello everyone, I am Professor Gurpreet and you are watching English Wings. English Wings एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ डिफरेंट पोएम्स, आर्टिकल्स, स्टोरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ हिंदी में ताकि आप इंग्लिश लिटरेचर को और भी आसानी से समझ सको। तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं जिस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अमेरिका के सबसे मशहूर कवियों में से एक रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ साल इंग्लैंड में बिताए और वापस फिर वो अमेरिका आ गए। इंग्लैंड में ही उनके कविताओं के 2 संग्रह प्रकाशित हुए थे और फिर अमेरिका आके उन्होंने अपनी कविताओं के 8 संग्रह प्रकाशित करवाए। उन्हें अपनी कविताओं के लिए बहुत से इनाम और सम्मान भी मिले। उन्हें अपनी कविताओं के लिए 4 बार पुलित्जर प्राइज दिया गया और अनेकों ऑनरेरी डिग्रीज भी प्रदान की गई। द रोड नॉट टेकन फ्रॉस्ट की मशहूर कविताओं में से एक है जिसका विषय वस्तु और थीम जो है वो एक यूनिवर्सल मैसेज देता है। ये कविता एक अमेरिकन किसान के विचारों को व्यक्त करती हुई दिखाई देती है, तो वहीं ये कविता हमारी दुविधाओं के बारे में भी बात करती है। ये वो दुविधा होती है जो हम सबको होती है जब हमें कोई एक रास्ता चुनना हो। फ्रॉस्ट के मुताबिक उसने ये कविता अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस के लिए लिखी थी जो कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। ये कविता इस विचार पर जोर देती है कि कई बारी हमें बहुत से विकल्प मिलते हैं लेकिन हम फैसला नहीं कर पाते कि हम किस विकल्प के साथ चलें और किसको छोड़ दें। ये फैसला कर पाना मुश्किल होता है कि ये मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन अंत में फैसला तो लेना ही पड़ता है और ये फैसला ही निश्चित करता है कि हमें अंत में क्या मिलने वाला है, खुशी या अफसोस कि हमने इस विकल्प को चुना। तो आइए अब करते हैं इस पोएम की स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। इन लाइनों में कवि अपनी जिंदगी में एक फैसला लेने की महानता के बारे में बताता है। वो कहता है कि एक बार की गई सिलेक्शन दोबारा बदली नहीं जा सकती और वो इस चीज़ को समझाने के लिए बड़े सिंपल तरीके से हमें एग्जाम्पल देके बता रहा है। वो कहता है कि वो एक बार जंगल में से गुजर रहा था और चलते चलते वो सड़क के एक ऐसे किनारे पर आ पहुंचा जहां से 2 अलग अलग दिशाएं इधर उधर बंट रही थी। ये पॉसिबल नहीं था कि व्यक्ति दोनों रास्तों पर एक ही समय चल सके, तो ऑब्वियसली एक ही रास्ता चूज करना था। वो कुछ समय दुविधा में वहीं खड़ा रहा और वो एक सड़क को जितनी दूर तक देख सकता था उसे देखता रहा। उसकी नजर सिर्फ वहीं तक जा सकती थी जहां से वो सड़क झाड़ियों के पीछे मुड़ जाती थी। ऑप्शंस इतनी नहीं थी तो एक सड़क को तो चुनना ही था। Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। इन लाइनों में कवि कहता है कि देखने परखने के बाद उसने दूसरी सड़क को चुनने का फैसला कर लिया। ये सड़क भी पहली सड़क जितनी ही सुंदर नजर आ रही है, जिस पर घास उगा हुआ है। घास का उगना इस चीज को दर्शाता है कि इस सड़क का ज्यादा उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए कवि ने सोचा कि इस सड़क पर यात्रा करना एक ज्यादा बेहतर अनुभव होगा। असल में दोनों सड़कें ही एक जैसी नजर आ रही थी। कवि उनको जहां खड़ा होकर देख रहा था।
चाहे उस वक्त फैसला लेना मुश्किल था, लेकिन फैसला लेना ही था। तो इसलिए उसने वो सड़क चुनी जो उसे And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. इन लाइनों में कवि कहता है कि उस दिन वो दोनों सड़कें एक जैसी ही नजर आ रही थीं, जिनके ऊपर बहुत से पत्ते गिरे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके ऊपर पहले कोई ना चला हो। कवि को उन दोनों सड़कों में से एक ही को चुनना था और उसने दूसरी सड़क को चुनने का फैसला लिया। ये कुछ ऐसा था जैसे उसने पहली सड़क को किसी और दिन के लिए चलने के लिए रख लिया हो। कवि को बड़े अच्छी तरह ये मालूम था कि वापस आने की संभावना बहुत ही कम है। वो इसलिए क्योंकि इस सड़क का रास्ता अलग था और उस सड़क का रास्ता अलग। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. कवि ने एक रास्ते को चुन लिया है और उस रास्ते पर चलने का फैसला लेने के बाद जिंदगी के रुख का फैसला भी हो गया है। कवि कहता है कि लंबे समय के बाद वो किसी और जगह पर होगा और जब वो पीछे मुड़ के देखेगा तो इस सड़क को चुनने की कहानी को याद करेगा। उसकी जिंदगी आज जो भी है इसी रास्ते पर चल के बनी है। वो कहना चाहता है कि बीती हुई जिंदगी को दोबारा नहीं जिया जा सकता और एक बार किया हुआ चुनाव वापस नहीं हो सकता। हमने जो चुन लिया उसी के साथ हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। कवि इस कविता में कम चले हुए रास्ते को चुनता है, जो एक हिम्मत का काम है, क्योंकि उस रास्ते को परखा नहीं गया है और उस नए रास्ते पे चलने वाले को जिंदगी के बहुत सारे भेद भी मालूम होंगे। तो आपको इस कविता की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।